दोस्तों, कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जिला बागपत का थाना क्षेत्र दोगट के गांव गांगनौली में एक जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, वो घटना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। जी हाँ, कि किस तरह से मस्जिद के इमाम मुफ्ती इब्राहिम साहब की फैमिली की बड़े बर्बर तरीके से हत्या कर दी मस्जिद के अंदर ही। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है हाहाकार मचा दिया। दोस्तों, दरअसल गांगनौली गांव में मुफ्ती इब्राहिम साहब मस्जिद के अंदर इमामत करते हैं और मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने मुफ्ती साहब को मस्जिद के ऊपर ही एक कमरा बना के दिया हुआ है जहां मुफ्ती साहब अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। साथ ही साथ इमामत के साथ मुफ्ती साहब क्या बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे। ये रूटीन बना हुआ था कि फजर की नमाज के बाद क्या फारिग होकर बच्चों को वहाँ इल्म भी देते थे, तालीम भी देते थे। लेकिन कल उसकी पत्नी और उसके दो बच्चों की जिस तरह से हत्या कर दी गई, ये हत्या बड़े बर्बर तरीके से की गई, जिसने क्या है पुलिस महकमे के में एक हड़कंप सा मचा दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मस्जिद के अंदर ही एक नहीं बल्कि 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। दरअसल क्या हुआ, कल मुफ्ती साहब बच्चों को पढ़ाने के बाद सहारनपुर देवबंद में किसी काम से गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उसके परिवार की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि वे 2 नाबालिग बच्चे, वे तालिबे इल्म जिन्हें मुफ्ती साहब हर रोज खुद पढ़ाते थे। तो आखिर अपने ही टीचर के फैमिली को उन 2 नाबालिग बच्चों को क्यों मारना पड़ा? क्यों नाबालिग बच्चों ने मुफ्ती साहब की फैमिली को मारा? आखिर क्या वजह रही होगी कि इतनी बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दे दिया गया? दरअसल दोस्तों, जब पुलिस ने 6 घंटे बाद ही इस केस का खुलासा कर दिया तो सब हैरान रह गए कि यार ये तो नाबालिग बच्चे हैं जिसकी उम्र 14 साल 15 साल है, वो कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये सच है। जब 9 बजे मुफ्ती साहब बच्चों को पढ़ाने के बाद सहारनपुर देवबंद चले गए और नमाज का वक्त हुआ, गांव वाले नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वे वहां पहुंचे मस्जिद के ऊपर जहां मुफ्ती साहब की फैमिली रहती थी। तो जैसे ही वो जीना क्रॉस करके छत पे पहुंचे तो जिस कमरे में उसकी फैमिली रह रही तो वहां से क्या खून बह रहा था। खून को देखकर सारे लोग चौंक गए, उन्होंने शोर शराबा कर दिया। गांव के लोग वहां पे पहुंचे, पुलिस को भी बुला लिया गया। तो जब गेट खोला तो देखा कि बिस्तर पर एक नहीं बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई थी। मुफ्ती साहब की पत्नी और 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पुलिस महकमे भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने क्या है सारे सीसीटीवी खंगाले, लेकिन मस्जिद के जो कैमरे लगे थे सबके सब बंद पड़े हुए थे। अब पुलिस परेशान कि आखिर कातिल कौन रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि लूट के बाद हत्या की गई, क्योंकि पुलिस ये मान के चल रही थी कहीं ना कहीं कातिल कोई नज़दीक का ही मिलेगा और ऐसा ही हुआ। पुलिस ने जब मस्जिद के बाहर के आसपास के कैमरे खंगाले तो 12:30 बजे के आसपास देखा कि 2 बच्चे मस्जिद में प्रवेश करते हैं और वे मस्जिद में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वो पहुंच जाते हैं ऊपर जहां मुफ्ती साहब की फैमिली रह रही थी। वे गेट खोलते हैं तो मुफ्ती साहब की फैमिली सो रही थी और उन्होंने क्या है हथौड़े से उनके सर पे ताबड़तोड़ वार कर दिए। उनकी डेड बॉडी लहूलुहान हो गई और फिर चाकू से क्या उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक खुलासा घटना के मात्र 6 घंटे बाद ही अपनी 60 टीमें गठित करके कर दिया था। सब लोग ये सोच रहे थे कि आखिर कौन कातिल होगा, किसने मारा होगा, लेकिन सबको पता चल गया कि मुफ्ती साहब की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं 2 बच्चों ने की थी जिन्हें हर रोज मुफ्ती साहब पढ़ाते थे। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि उन बच्चों ने उनकी फैमिली की हत्या कर दी? दरअसल जब बच्चों से पूछताछ की गई तो पहले उन्होंने क्या है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वे टूट गए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब हमें सबके सामने पीटते थे, हमारी बेइज्जती करते थे, हमें शर्मिंदा करते थे। इसी बात को लेकर हम गुस्से में थे और हमने क्या है मुफ्ती साहब की पत्नी उसके 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों, क्या सिर्फ पीटने पर ही 2 बच्चे ऐसा आत्मघाती कदम उठा सकते हैं, ऐसी बर्बरता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये आधुनिक युग है, साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, सोच बदल गई है, सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं। कब कौन क्या किस घटना को अंजाम दे दे कोई नहीं जानता। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्कूलों की अपेक्षा जो उस्ताद मदरसों में पढ़ाते हैं ना, जो टीचर, वे बच्चों की बहुत ज़्यादा पिटाई करती है।
केवल पिटाई नहीं बल्कि बड़े ही क्रूर अंदाज में बच्चों को पीटते हैं। वे बच्चों को अपनी क्या प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। लेकिन उस्ताद मोहतरम, आपको समझना होगा, बच्चे केवल पिटाई से नहीं सुधरते, बच्चे मारपीट से नहीं सुधरते। बच्चों को मोटिवेट कीजिए पढ़ाई के प्रति, उन्हें समझाइए। अगर आप उन्हें इस तरह से क्या है पीटते रहेंगे तो बच्चों के अंदर ढेठ पैदा होता है, बच्चे साइको बन जाते हैं। और इसका अंजाम आपने गांगनोली गांव में देख लिया कि कैसे टीचर के ही दो बच्चों ने अपने उस्ताद की फैमिली की हत्या कर दी, सिर्फ इस बात को लेकर कि वे उन्हें पीटते थे, उन्हें बेइज्जत करते थे, उन्हें शर्मिंदा करते थे। तो भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो तो हमें सोचना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या बच्चों को पीटना ही उन्हें पढ़ाई की तरफ ले जाना है? क्या बच्चे पीटने से ही पढ़ सकते हैं, सुधर सकते हैं? मेरा तो मानना है ऐसा नहीं है। स्कूलों में इतनी पिटाई नहीं होती जितनी मदरसों के अंदर बच्चों को पीटा जाता है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मैं किसी मदरसे के, किसी मुफ्ती के, किसी उस्ताद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आपको समझना होगा वक्त की नज़ाकत को, हालात को, माहौल को, बच्चों की सोच को। उन्हें आप मोटिवेट कीजिए, उन्हें पढ़ाई के प्रति समझाइए, ना कि उन्हें पीटिए, ना छेतिए उन्हें। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा तो मत पढ़ो, वो उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अगर आपके पास नहीं पढ़ पा रहा तो आप नाम काट के उसके घर भेज दीजिए। आप ये कदम उठाए, ना कि आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपना, उनको पीटना, छेतना, उनके साथ क्रूरता करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि बच्चे अपने उस्ताद के, अपने टीचर का इज्जत एहतराम करेंगे। अब तो क्या सामने हो जाते हैं, उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, ढेठ बढ़ता है। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप बच्चों के साथ पिटाई ना करें, उन्हें समझाएं, मोटिवेट करें। जो बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ ले, जो नहीं पढ़ना चाहता अपने घर चल जाए, आप ऐसा करें। लेकिन बर्बरता करके, उन्हें साथ टॉर्चर करके, पीट के आप उनके अंदर हो ढेठ पैदा कर रहे हैं। और जब बच्चों के सामने ढेठ पैदा हो जाता है ना, जब उनका मन पक्का हो जाता है, पिटाई से क्या है थक जाते हैं, तो फिर वे बड़ा ही गलत कदम उठाते हैं जो उन दो बच्चों ने किया। अब मरने वाला तो मर गया, मुफ्ती साहब भी क्या है पिटाई करके अलग हो गए, उनके फैमिली की हत्या कर दी गई। अब ये जेल चलेंगे, क्या होगा? फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो मरने वाले तो वापस नहीं आएंगे ना। इसलिए समझो चीज़ों को, माहौल को समझो, बच्चों की सोच को समझो कि बच्चों की सोच क्या है, बच्चे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। पिटाई से कोई नहीं सुधरता, पिटाई से कोई नहीं सुधरता। बच्चों के अंदर और उल्टा बदतमीजी बढ़ती है, ढेठ बढ़ता है। इसलिए आप टीचर हो, मदरसों में पढ़ाते हो, स्कूल में पढ़ाते हो, तो माहौल को समझो और ये सोचो कहीं तुम्हारी पिटाई से, तुम्हारे डर से कोई बड़ी घटना ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसी घटना होगी तो फिर परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है। मुफ्ती साहब की पत्नी ने उसके दो बच्चों को मार दिया गया, तो आप इससे ज़्यादा और क्या घटना की उम्मीद करते हो? बहुत ही दुखद घटना है। हम इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन घटना को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को अंजाम दिया गया बागपत जिले के दोगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गांगनोली में, जहां एक मदरसे टीचर की फैमिली की हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला कोई नहीं बल्कि उसी मदरसे के पढ़ने वाले दो बच्चों ने इस घटना को अंजाम दिया। आप इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए क्राइम की बहुत सारी वीडियोज़, ताकि आप सचेत रहे, अलर्ट रहे, जागरूक रहे, कोई अनहोनी आपके साथ ना हो जाए।